गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, बाज़ ख़बरें ऐसे होती हैं कि दिल ना चाहते हुए भी आईने में अपना अक्स देखने के लिए आप लोगों के सामने रखना पड़ता है। और अपनी कौम की क्या हालत है, कौम के रहनुमाओं की क्या हालत है, सूरत हाल किस हद तक बिगड़ी हुई है, अल्लाह से डर और खौफ किस कदर कम हो चुका है, उसकी मिसालें इन ख़बरों के ज़रिए से हमें देखने को मिलती हैं। अभी 2 दिन पहले प्राइम टाइम में मैंने बेंगलुरु के चिकबल्लापुर के एक मस्जिद में एक इमाम मस्जिद के वालिद ने एक बच्ची के साथ जो छेड़खानी की, उसके बाद शहर के लोग जो गुस्सा हुए, फिर उसको गिरफ़्तार करके ले गए, वो पूरी सारी तफसीलात रखी थी। अब एक और यूपी के बरेली से इस वक्त एक वीडियो आ रही है। ज़ुबैर नामी एक मौलवी पर इस वक्त वहाँ पढ़ाने वाली एक टीचर पर ज़्यादती करने के इल्ज़ामात लगने के बाद बरेली पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जो है वो खातून बेहोशी के आलम में पाई गई थी। ऑफिस वर्क देने के बहाने उसको बुला करके ये सारा कुछ इसके साथ ज़्यादती की है। घर वालों ने पहले इसको बुरी तरह से मारा, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है वो हम आपके सामने रख नहीं सकते। दरअसल गैरों को बोलने का मौका खुद हम देते हैं। इस वीडियो पर या चिकबल्लापुर की वीडियो पर कन्नड़ा में और जो लोग जो हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग शेयर करके पूरी कौम को लपेट में ले रहे हैं, मसाजिद और मदारिस को जब लपेट में ले रहे हैं, अगर उनकी वो तनक़ीदी तबसरे अगर आप पढ़ेंगे तो आपका खून खोल उठेगा। लेकिन मौका कौन फराहम कर रहे हैं उन लोगों को बोलने का, उन्हें पूरी बदनाम करने का, मदारिस को और मौलवी नुमा लोगों को। मसला यही है। अब इस सिलसिले में अलग अलग तरह की तफसीरें आ रही, इसकी तफसीलात में जाना नहीं है। ये ख़बर मैंने इसलिए रखा कि जो है बाज़ दफ़ा इस तरह की ख़बरें, जाहिर सी बात है कि कोई करता है, सब कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से पूरी की पूरी कौम कटहरे में खड़ा कर दी जाती है सोशल मीडिया में, और इस कदर जो है इस पर तबसरे और भयानक अंदाज में गालियाँ दी जाती हैं एक मखसूस तबके के लोगों को, कि जिसे पढ़ कर के बहुत ही अफसोस होता है कि इनको मौका फराहम करने वाले ख़ुद अपने ही लोग होते हैं। ये सूरत हाल है, ये बरेली से पेश आने वाला मामला है, और इस शख्स का नाम जिसको पुलिस ने इस वक्त गिरफ़्तार कर लिया है और लोगों ने पिटाई की, उसका ज़ुबैर है। कम से कम अपनी इज़्ज़त का ही ख्याल कर लेते। आजकल माशरे में बदनामी से, समाज में बदनामी से बचने के लोग जो है क्या कुछ किया जाता है। ऐसी सूरत हाल में लोगों को हम खुद मौका फराहम करने के साथ साथ जब कोई इस तरह से जो है तनकीद करता है तो फिर हम गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि इस तरह की वारदात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस तरह के मौलवियों को, इस तरह के मदारिस को। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा, 2 महीने पहले एक बनात में, बेंगलुरु में एक बच्ची को वहाँ के मोहतमिम के लड़के ने मारा, तो सारे के सारे जो बनात है वो गवर्नमेंट की स्कैनर में आ गए। गवर्नमेंट को भी मौका फराहम करते हैं। बनात में तालीम होती है कि नहीं है, क्या हुआ जाता है। जब इस तरह के मामले आते हैं तो फिर से ख़वातीन के हुकूक़ की बात करने वाली जो इस्लाम दुश्मन, मुस्लिम दुश्मन ताकतें हैं, जिसके अंदर जो काम किए हुए, वो फिर बाहर आ जाती हैं। ख़वातीन के साथ ज़्यादती होने का इल्ज़ाम लगाते हुए मदरसे में घुसते हैं। वहाँ की अच्छाइयों को बयान नहीं किया जाता, फिर सारी चीज़ें होती हैं। फिर गवर्नमेंट आती है, फिर इंतज़ामिया, फिर हुकूमत, फिर पाबंदियाँ, फिर मीडिया में डिबेट्स, और ख़वातीन के हुकूक़ के नाम पर मुस्लिम ख़वातीन, मुस्लिम नुमा ख़वातीन को भी लाया जाता है। और फिर जो कुछ तमाशा होता है आप लोग जानते हैं। गुज़श्ता 10-15 साल से तो मीडिया में यही कुछ तमाशे हो रहे हैं और मौका हम खुद फराहम कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी,
इंडोनेशिया से भी एक वीडियो वायरल हुई जिसको पूरे आलमी सतह पर अलग एतबार से भी तबसरे किए जाने लगे, और वो था इंडोनेशिया में। जाहिर सी बात है ये शरीयत की सज़ा है, इस्लाम में शरीयत की जो सज़ा है ज़िना की, वो सज़ा जो है इंडोनेशिया में 100 कोड़े मारे जाने की वो दी जा रही थी। और ये जाहिर सी बात है इबरत हासिल करने के, डरने के लिए, इस तरह की गुनाह से शादी से पहले बचने के लिए शरीयत ने ये सज़ा मुकर्रर की है। तो अब उस तस्वीर को लगा करके फिर से पूरी दुनिया में जो है वो इंसानी हुकूक की बात होने लगी। सुबह से शाम तक निहत्ते मासूम बच्चों को गज़ा की पट्टी में जालिम सिहनी दरिंदे कत्लेआम मचा देते हैं। इंसानी हुकूक की कोई बात नहीं, भूखे मर रहे हैं, इंसानी हुकूक की कोई बात नहीं। पानी बंद कर दिया गया है, प्यास से हालत ख़राब है, इंसानी हुकूक की कोई बात नहीं। हॉस्पिटलों पर हमला करके ज़ख्मियों को मारा जा रहा है जो चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, इंसानी हुकूक की कोई बात नहीं। इंडोनेशिया में शरीयत लॉ को फॉलो करते हुए गैर शादीशुदा जोड़े को 100 कोड़े मारे जाते हैं। पूरी दुनिया गुस्सा कर जाती है, क्या हो रहा है? दुनिया की दोगले पॉलिसी है। यहाँ नाज़रीन गिरामी ये जो है मामला पेश आया है इंडोनेशिया में, और वहाँ पर इस वक्त जो भी प्रोटोकॉल अपनाना था सारे प्रोटोकॉल अपनाए गए, और मेडिकल का पूरा स्टाफ मौजूद होता है, उसकी पूरा सेटअप होता है। उसके बाद जो है ये शरीयत की सज़ा लागू होती है। तो उसके मुताबिक वहाँ हुई, लेकिन जाहिर सी बात है इस्लाम दुश्मन ताकतें इस वक्त इसी के पीछे रहते हैं कि किसी भी तरह से जो है वो मुसलमानों को बदनाम किया जाए। नाज़रीन गिरामी, उधर सनातन धर्म को कौन उसकी तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है? वो शख्स जो 3-3 शादियां कर रहा है। ये कहते हुए नारायणा ने इस वक्त आंध्रा की एक अहम तरीन फिल्मी और मशहूर सियासी शख्सियत पवन कल्याण पर उंगली उठा दिया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, नारायणा उन्होंने पवन कल्याण पर तनकीद की है। आजकल मालूम होना चाहिए कि पवन कल्याण कभी भगवा ये पहन करके पहुंच जाते हैं, अलग अलग एतबार से ख़ुद को सनातन धर्म का मुहाफिज बनाने की कोशिश करते हैं, और जब से बीजेपी से जुड़े हुए हैं तब से तो उनका ये कुछ अलग ही नाटक चल रहा है, जिसको लेकर के वो हमेशा तनकीद की जद में रहे। जबकि जब वो फिल्मी हीरो थे तो बहुत सारे लोगों ने लिखा कि उनको तमाम धर्मों के लोगों ने आगे बढ़ाया, उनको पसंद किया, लेकिन सियासत में जुड़े तो वे ख़ास धर्म के होकर के रह गए। तो ऐसे में वो जाहिर सी बात है कि सनातन धर्म में 3-3 शादियां मना है। एक साथ आप 3-3 बीवियों को भी नहीं रख सकते, और दूसरी शादी कर रहे हैं तो उसके भी कुछ अपने उसूल हैं। तो उसी को तनकीद के जद में लेते हुए नारायणा ने कहा है कि सनातन धर्म के मुहाफिज या हिफाजत का दावा वो शख्स कर रहा है जो खुद सनातन धर्म को पूरी तरह से तौहीन कर रहा है। सनातन धर्म के सिलसिले में ये बताया जा रहा है कि उन लोगों को, पवन कल्याण कहते हैं कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो सनातन धर्म को जो है तौहीन करते हैं। अगर ऐसा है तो सबसे पहले पवन कल्याण को जो है गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सनातन धर्म को प्रैक्टिकली इस वक्त जो है अमली सतह पर वो उसकी तौहीन कर रहे हैं। सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी हैं नारायण, उन्होंने बताया और कहा कि जो है सनातन धर्म में कहाँ ये लिखा हुआ है, बताया जाए कि जो है 3-3 बीवियां रखी जाए और फिर जो है किसी को तलाक दिए बगैर या तलाक दिए हुए, ये सारी चीज़ जो है सनातन धर्म के खिलाफ है कहते हुए पवन कल्याण को आड़े हाथों लेने की कोशिश की। तो एक बार फिर जो है पवन कल्याण और नारायण के दरमियान की बहस इस वक्त जो है अलग पैमाने पर शेयर की जा रही है और सुर्खियाँ बनती हुई जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान में खान सर ने जब एक प्राइवेट महफिल में शादी कर ली, जो हमारे भारत के और बिहार के बहुत ही मशहूर सर हैं, तो अलग अलग तरह के तबसरे हुए और उनकी शादी की तस्वीरें और उनकी बीवी जो घूंघट में थी, चेहरा नहीं दिखा रही थी रिसेप्शन में,
उसको लेकर के पूरे दुनिया में इस वक्त, बल्कि भारत में बिलखुसूस तबसरे चल निकले कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान उन्होंने निकाह किया, क्यों किया, वगैरह वगैरह। ऐसे में एक और इस वक्त तस्वीर वायरल हो रही है आज, और वो है तृणमूल कांग्रेस की मशहूर व मारूफ संसद महुआ मोइत्रा। खबर ये आ रही है कि उन्होंने भी जर्मनी में एक वकील के साथ, जो इससे पहले 3 मरतबा MP भी रह चुके हैं, उनके साथ शादी कर ली है। जी हाँ नाज़िर-ए-गिरामी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील पिनाकी मिश्रा, वो जो है दिल्ली के यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की थी। 1996 में कांग्रेस के टिकट पर पुरी में उन्होंने जो है 3 मरतबा MP इलेक्शन जीत करके आए हैं, और 2009 के बाद वो BJD से लोकसभा के रुकन नामजद किए गए थे। 2009 से 2019 तक 3 बार संसद रहे, और फिर 2024 में उन्होंने जो है पीछे हट गए, उन्होंने MP इलेक्शन नहीं लड़ा। और मिश्रा, इससे पहले उनका एक बेटा भी है और बेटी भी है, लेकिन उसके बाद उनका तलाक हुआ था, जो कुछ भी। और इसके अलावा महिया मित्रा की भी तलाक हुई है, उन भी अपने शोहर से तलाक ले चुकी हैं। ऐसी सूरत हाल में जर्मनी में अब दोनों की निकाह की तस्वीर अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं। चूँकि TMC की संसद महिया मित्रा वैसे भी बहुत मशहूर हैं अपने बयानात को लेकर के, और अंग्रेज़ी में दिए जाने वाले उनके भाषण को लेकर के कई कई दिनों तक मीडिया में तबसरे होते हैं, चलते हैं, और एक मशहूर सांसदिया भी है। ऐसी सूरत हाल में उनकी इस निकाह को लेकर के, और फिर खान सर की निकाह को लेकर के कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान न जाने कितने सिंदूर में रंग भरी गई है, ये कहते हुए अलग अलग तबसरे इस वक्त देखने और पढ़ने को मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि खान सर एक मशहूर व मारूफ भारतीय जो है वो मास्टर थे और उस्ताद थे, जिनके मातहत में पढ़ने वाले शागिर्दों ने बड़े पैमाने पर हज़ारों की तादाद में सरकारी नौकरियां हासिल की हैं। और सर इसलिए भी मशहूर थे क्योंकि वो हमेशा से कभी कभी अपने तलबा के सामने शादी पर तनकीद करते हुए, इस दिवाजी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत सारी ऊंच नीच को बयान करते हुए, मज़हक़ा ख़ैज़ अंदाज में भी बयान करते हुए, इसको संजीदगी से लेने की बात करते हुए नज़र आते। और वो कभी अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करते हुए नज़र नहीं आते। यहाँ तक कि वो अपने नाम को भी जो है छुपा करके रखा था। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बीवी का नाम भी अभी छुपा करके रखा है, उसके साथ सिर्फ खान रखा हुआ है। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि उनकी बीवी बड़ी पढ़ी लिखी थी, और बड़े ख़ानदान से होने के बावजूद जो है वो पूरे घूंघट में नज़र आए रिसेप्शन में। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के अलग अलग तबसरे हुए, जिसके चलते वो शादी चर्चे में आई। और वो भी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में हमले जारी थे, तो अब जो महिया मित्रा अचानक गायब हो जाते हैं और शादी के साथ उनकी तस्वीर वायरल होती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के बड़ी बड़ी शख्सियात क्या इसी तरह की जो है वक्त को मुतय्यन करते हैं शादी को लेकर के, ये तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया में हंगामे मचाए हुए हैं। बहरकैफ नाज़िर-ए-गिरामी, दोनों को अच्छी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिए जो है मुबारकबादी देना चाहिए। महिया मित्रा इस वजह से भी वो आम है और मशहूर है, मकबूल है, बिलखुसूस सेकुलर माइंडेड इंसान भारतीय तबके में, कि वो मज़लूम के तय बात करते हैं। वो चाहे किसी भी तबके से हो, मज़लूम के तय जो है वो हमेशा से और निडर बन करके और पूरी तरह से बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए नज़र आते हैं। तो वहीं खान सर जो है वो इसलिए मशहूर और मकबूल हुए क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट वाले, नीट्स से हो या अलग अलग तरह की, उसको बहुत कम दामों में गरीब बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आते हैं। और उन्होंने लाखों की फ़ीस को मामूली से हज़ारों की फ़ीस में, यहाँ तक कि अगर कोई मोची का लड़का भी पढ़ना चाहता है, वो जो है बड़ी तालीम हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए भी रास्ते हमवार किए। और उनके ऐप के ज़रिए से पढ़ने वाले तलबा की तादाद 50 लाख बताई जाती है। अब इसमें कितनी हकीकतें पता नहीं, ये 1 लाख भी हो तो बहुत बड़ी तादाद है। तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े बड़े फ़ीस वाले सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को आप जो है हज़ारों की और 100-200 रुपए की फ़ीस में अगर पढ़ाते हैं, तो इसीलिए वो मकबूल भी हुए
मशहूर भी हुए, इस वजह से भी उनकी सराहना होना चाहिए। बाज़ दफ़ा वो इस्लाम के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करते हुए उनकी ज़बान इधर उधर हो जाती है। दरहकीकत ये है कि वो इसमें शायद जिस तरह दूसरे दुनियावी सब्जेक्ट में गहराई और गहराई के साथ मुताला किया है, इसमें नहीं किए होंगे, तो इसलिए कभी कभी ज़बान इधर उधर हो जाती है। मिन जुमला तौर पर जो है बहैसियत मास्टर वो इस वक्त जो है तमाम तबके में मशहूर और मारूफ होने की वजह से भी उनको शादी की और अच्छी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की मुबारकबादी देना हम तमाम लोगों का हक़ है। कभी इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी पर कोई अलग से मैं एक खुसूसी एपिसोड बनाने की कोशिश करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु में कल जो कुछ हुआ वो जो है किसी भी भारतीय को कबूल नहीं है। कर्नाटक में कल आरसीबी वैसे भी जीती थी बड़े सालों बाद, जश्न का माहौल मातम में बदल गया। जाहिर सी बात है कि हर कोई इस जश्न के लम्हे को इंजॉय करना चाहता था और 2 लाख के मजमे का आने का जहाँ पर जो है इम्कानात थे, वहाँ 6 लाख का मजमा पहुँचा। तो जाहिर सी बात है कि भीड़ कैसे कंट्रोल की जाती। वैसे भी भारत में भीड़ को कंट्रोल करने के सिलसिले में ना मरकज़ी हुकूमतें, ना कोई मरकज़ी सिक्योरिटी एजेंसियां, ना पुलिस अफसरान, ना वज़ारत दाखिला इसको आज तक संजीदा से लिया है। पूरे भारत में आप देखें, कभी जो है त्योहारों में कभी कभी जो है बड़े बड़े पुजारियों की और आचार्यों की जो बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं, मजहबी जो प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं, वहाँ भी अचानक जो है मुठभेड़ होती है, भगदड़ मच जाती है और फिर जो कई लोगों की जानें चली जाती हैं, अक़ीदतमंदों की। और ऐसी सूरत हाल कल भी यहाँ पैदा हुई कि हर कोई आरसीबी के जो है खिलाड़ियों को करीब से देखना चाहता था, जश्न के उस महफिल में शरीक होना चाहता था। नतीजा ये निकला कि जो हज़ारों लाखों की भीड़ बैक वक्त एक जगह जमा हो गई, न आने को रास्ता न जाने को रास्ता। सूरत हाल ऐसी बिगड़ गई कि जो है वो जो है भगदड़ मची, एक दूसरे के जो है बदन पर पैर रखकर लोग ख़ुद की जान बचाने की कोशिश करें। ऐसे हालात में जो है 11 लोगों की जानें गई, 35 या 40 के करीब जो है इस वक्त ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। ऐसे में जो है विराट कोहली का रद्दअमल भी सामने आया है, जिनको ही देखने के लिए जहां तक माना जा रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ जमा हुई थी। तो इस हादसे पर आरसीबी के तजुर्बाकार खिलाड़ी विराट कोहली ने कहा कि इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, इस वाक़े के बाद मैं मुकम्मल तौर पर टूट गया हूँ और मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इसको जीतने के बाद जब वो रोए थे पूरे मैदान में, तो उनकी वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। आखिरी ओवर में वो रोते हुए नज़र आए थे। शायद ये उनकी उम्मीद थी कि 18 साल से जिस टीम के लिए खेल रहा हूँ उसने कभी तक जो है कप नहीं उठाया, इस बार तो उठा ले, बल्कि उम्मीद बनी हुई थी। तो वो लगातार आखिरी ओवर में रोते हुए नज़र आ रहे थे और कैमरा उन्हीं के चेहरे को फोकस करता हुआ नज़र आ रहा था। और इस पर जो है सारा सोशल मीडिया में जो है तबसरों की हंगामा आराइयाँ थी। फिर उसके बाद जो सूरत हाल बनी और वो जो बेंगलुरु आए, फिर बेंगलुरु के बाद सूरत बनी। जाहिर सी बात है कि जो जश्न वाकई में जश्न मनाने का जो है हक़ था पूरे बेंगलुरु वालों के लिए भी और पूरे कर्नाटक वालों के लिए, लेकिन ऐसे में ये जो सूरत हाल कल पैदा हुई, जिन लोगों की जाने गई, आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई तालिबा है, 9वीं जमात में पढ़ने वाली तालिबा, और सब के सब नौजवान हैं। कोई बाहर से यहाँ पर जॉब के लिए आया था, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियरिंग की काम कर रही थी तमिलनाडु की एक बच्ची। यहाँ तक कि उसके बारे में लिखा गया है कि 2:30 बजे उसने जो है अपने बॉस से इजाज़त ली। इजाज़त वो 11 बजे से ले रही थी, 2:30 बजे उसको जो है परमिशन मिली और कि वो जा सकती इस जश्न में शामिल होने के लिए। फिर वो मेट्रो में बैठी तो मेट्रो से अपनी सहेलियों को मैसेज की कि मैं अब निकल चुकी हूँ। ये उसका आखिरी मैसेज था। ये उसकी सहेली उस वक्त कह रही थी कि उसका लैपटॉप अभी भी हमारे ऑफिस के उसके डेस्क पर पड़ा हुआ है, उसकी बैग भी वहीं पर पड़ी हुई है। वो जश्न से वापस आकर के ये सारा वापस ले जाना चाहती थी, लेकिन वो ज़िंदा नहीं लौटी। तो ये अलग अलग कहानियाँ इस वक्त जो निकल कर के आ रही हैं। जो इस जश्न में शरीक थे, कोई पढ़ने के लिए आया था बेंगलोर आसपास के इलाके से, चिंतामणि के एक बच्चे की खबर आ रही है जो कल इसकी जान गई। जाहिर सी बात है कि पूरी फैमिली हक्का बक्का होकर रह गई होगी। एक ऐसा हादिसा जो हादिसा के बारे में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, जो सारा का सारा बेंगलुरु जश्न में डूबा हुआ था और अचानक मातम में बदल गया। तो जाहिर सी बात है कि इस पर किसको आप दोष करार देंगे।
ना हुकूमत को आप दोष करार दे सकते हैं, ना सिक्योरिटी एजेंसियों को, इसलिए कि जाहिर सी बात है कि जो जश्न जिसकी जानिब जहाँ पर ये मामला पेश आया चिन्नास्वामी स्टेडियम में, वहाँ पर ख़ुद आरसीबी का इंतज़ामिया उस जश्न को कर रहा था। हुकूमत की जानिब से जो जश्न का माहौल था वह माहौल तो आराम से ख़त्म हो गया, जो विधान सौदा की सीढ़ियों में था वो हुकूमत की जानिब से था, और हुकूमत की जानिब से जो है उस वक्त खिलाड़ियों को यहाँ के मैसूर पेटा पहना करके जो पगड़ी है खुसूसी तौर पर उनको वापस कर दिया गया था। यही टीम फिर वहाँ जा रही थी चिन्नास्वामी स्टेडियम, और वहाँ पहुँच चुके थे, और यही भीड़ वहाँ पहुँची, और पहले से वहाँ भीड़ थी। ये ऐलान हुआ था कि 2 लाख के करीब जो है टिकट्स बांटे जाएंगे। जो 2 लाख टिकट्स बांटने के लिए 6 लाख 7 लाख लोग एक ऐसी स्टेडियम में जिसकी 35,000 या 40,000 से ज़्यादा जिसकी गुंजाइश नहीं है, तो आप कैसे जो है ये हैंडल कर सकते हैं। अगर 8, 15, 20 दिन पहले से ऐलान हो रहे हो कि ऐसा होने वाला है, तब वज़ारत दाखिला भी चौकन्ना हो जाएगी, और जो है जश्न के लिए उस तरह की सिक्योरिटी और पुलिस अफसरान फैलाए जाएंगे। इसके बावजूद हुकूमत ने इस बात को कबूला कि उसकी अपनी भूल हुई है, और इस भूल को कबूल करना वाकई बड़ी बात है, क्योंकि ये कोई मुनज़्ज़म तौर पर जश्न का माहौल नहीं था, और आरसीबी ने इसको मुनाकिद किया था। हाँ, आरसीबी भी मुनाकिद करती है तो जिम्मेदारी हुकूमत की ही बनती है कि वो सिक्योरिटी फराहम करे, लेकिन कितने लोगों को? अगर आरसीबी ने हुकूमत को ख़त लिखा होगा कि इतने लोग जमा होने किए हैं, तो फिर जाहिर सी बात हुकूमत वज़ारत दाखिला और पुलिस इंतज़ामिया उस एतबार से सिक्योरिटी फराहम करती होगी। तो आरसीबी के दुश्मन में, कांग्रेस के दुश्मन में अचानक अलग अलग तरह के तबसरे करना कि पूरी गलतियाँ हुकूमत पर, ऐसा नहीं है। यह असल में अचानक पेश आने वाला एक ऐसा हादिसा था जिसमें हम सब इसके कसूरवार हैं, ये कहते हुए लोगों ने इस पर जो है इस वक्त अलग अलग तबसरे करना शुरू कर दिया है। नाज़िर गिरामी, गर्मी की शिद्दत में वक़ूफ़ अरफ़ा का जो है आज से शुरू हो गया है। आप जानते हैं मैदान अरफात में हुज्जाज किराम के लिए साया, पानी और ठंडक की गैर मामूली इंतज़ामात सऊदी हुकूमत की जानिब से की गई हैं। ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को सूरज निसफ नहार से गुजरते ही दर्जे हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड से मुतजाविज़ हो गया है। ऐसे हालात में कदाना कंपनी समेत दीगर इदारों ने हुज्जाज किराम को गर्मी से महफूज रखने के लिए सायेदार जगहों, ठंडक पहुँचाने वाले आलात और पानी की मुसलसल फराहमी को यकीनी बना दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि कल शाम से ही हज के सारे अरकान इस वक्त जो है अंजाम दिए जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, उधर खबर ये आ रही है कि मुंबई की अरबों की ज़मीन अडानी के हवाले कर दी गई है। मंत्रालय और असम्बली कब दी जाएंगी, ये कहते हुए हर्षवर्धन सबकाल का सख्त सवाल इस वक्त सामने आया है। रियासती कांग्रेस सदर हर्षवर्धन सबकाल ने हुकूमत महाराष्ट्र पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी और उसकी इत्तेहादी हुकूमत महाराष्ट्र के आवाम के बजाय अडानी ग्रुप के मफादात की खिदमत कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुंबई के दोनों हवाई अड्डे पहले ही अडानी को दिए जा चुके हैं। धारावी की रीडेवलपमेंट के नाम पर डंपिंग ग्राउंड की ज़मीन भी अडानी को दे दी गई है। कुर्ला में वाक़ मदर डेयरी की 8.5 हेक्टेयर ज़मीन भी अडानी के सुपुर्द कर दी गई है, और बांद्रा में MSRDC की दफ्तर की कीमती ज़मीन भी उन्हें दे दी गई है। सबकाल ने तंज़िया अंदाज में सवाल किया कि अब सिर्फ मंत्रालय, असम्बली और दीगर सरकारी दफातर ही बाकी रह गए हैं, क्या हुकूमत वो भी अडानी को सौंपने वाली है? उन्होंने कहा कि सब कुछ निजी मफादात के लिए किया जा रहा है, जबकि रियासत में किसान गैर मौसमी बारिश से तबाह हो चुके हैं और हुकूमत के पास उनकी मदद के लिए वसाइल नहीं। तिलक भवन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हर्षवर्धन सबकाल ने कहा कि गैर मौसमी बारिश के सबब किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं, उनकी माली हालत बदतरीन हो चुकी है। लाड़की बहन जैसी स्कीमों के लिए हुकूमत के पास पैसा नहीं, किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए भी बजट नहीं, लेकिन अडानी को ज़मीनें देने के लिए हुकूमत हर वक्त तैयार नज़र आती है। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि महाराष्ट्र को इन सौदों के बदले सिर्फ भूपल्ला यानी कद्दू ही मिला है, ये कहते हुए उन्होंने तनकीद करने की कोशिश की। नाज़रीन गिरामी, मुंबई से एक और ख़बर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और जो है उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना से गठजोड़ हो सकता है। जी हाँ, आइंदा दिनों में मकामी खुद मुख्तार इदारों के इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए तमाम सियासी जमातों ने उसकी तैयारियां शुरू कर दी है। पिछले कुछ बरसों में रियासत की सियासत में ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिनकी वजह से अब ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी किसके साथ कैसे इत्तेहाद करेगी। जाहिर सी बात है कि सियासत में कोई सोच और विचार नहीं होती, जहाँ जिसका मफाद वहाँ उसकी सीट और वहाँ उसका साथ। इसी तरह से यहाँ भी इस जो है चीज़ को देखी जा रही है, और शिवसेना जैसे पार्टी से MIM पार्टी की इत्तेहाद हो सकती है, ये नामुमकिन बात मानी जाती थी। लेकिन इधर बदलते हुए सियासी हालात, बदलते हुए रुझानात और फिर पार्टियों के अचानक बदलने वाली सोच विचार, इस बात को लेकर के कोई भी फैसला किसी भी सियासी पार्टी से कभी भी ली जा सकती है।
ये कहा जा सकता है। यमयम के रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल कासमी का बयान, इसमें कहा हमारी ख्वाहिश है कि ठाकरे और ओवैसी एक साथ आए। मज़हब हमारे लिए मसला नहीं है, हम तरक्याती इशूज़ पर बात कर सकते हैं। अगर कोई हमें तरक्याती एजेंडे पर बात के लिए बुलाता है तो हम खुद आगे आएंगे, ताहम इत्तिहाद से मुतालिक हतमी फ़ैसला यमयम के सरबराह ओवैसी साहब ही करेंगे। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।